अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। गर्मी जब आती है ना तो बड़ा ही बुरा हाल हुआ होता है, पसीने आ रहे होते हैं और बड़े ही मसले मसाइल होते हैं। वैसे तो सारे मौसम अल्लाह पाक ने बनाए हैं और माशाल्लाह बड़े ही प्यारे मौसम हैं, लेकिन हम इंसान जो है ना, हम इतने नाशुक्र हैं ना, हम किसी हाल में खुश नहीं रहते। बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो हम सर्दी सर्दी करते हैं, जब गर्मी होती है तो फिर हम गर्मी गर्मी करते हैं, और इसी तरह जो है ना हमारी ज़िंदगी गुजर रही है और इसी तरह ही गुजर जानी है। ये सारे मौसम अल्लाह ताला ने बनाए हैं और बड़े ही प्यारे हैं, और हम जो है ना हमें शुक्र करना चाहिए कि हम ये सारे मौसम जो है ना वो इंजॉय करते हैं। अच्छा जी, गर्मियों के मौसम में ना कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे मतलब कि आदतें, कुछ ऐसी चीज़ें अपना के, आदतें अपना के जो हम अपनी गर्मियों को बहुत ज़्यादा, गर्मी ज़ाहिर है ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है ना ठंडक का एहसास और थोड़ा सा आसान जो है ना वो बना सकते हैं गर्मियों में लाइफ को। अच्छा जी, एक चीज़ जो है ना गर्मियों में आप ज़रूर किया करें, परिंदों के लिए पानी ज़रूर डाला करें। मैं 2-3 बार डाल देती हूँ गर्मी में, क्योंकि फिर वो पी जाते हैं या फिर ड्राई हो जाता है। तो गर्मियों में परिंदे जो है ना बहुत ज़्यादा मर भी रहे होते हैं गर्मी की वजह से। तो आप लोग खाना तो डालती हूँ मैं, साथ साथ जो है ना पानी मैं 2-3 बार गर्मियों में ना डाल देती हूँ परिंदों के लिए। और सुबह उठ के ना, अगर आपके घर के करीब कोई पार्क है या आपके घर में कोई टेरेस है, थोड़ी सी भी जगह है ना, आप चहलकदमी ज़रूर किया करें। ये सिर्फ गर्मियों में नहीं, ये तो सर्दियों में भी ज़रूर करनी चाहिए। और आजकल ना सुबह सुबह बड़ी प्यारी हवा होती है और मैं थोड़ी सी ना वॉक सहन में ही कर लेती हूँ, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा मज़ा आता है। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मुझे नेचर को देख के ना, मतलब कि हवा, परिंदे, दरख्त और ये पौधे, ये सारे फूल मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना सुबह सुबह के टाइम पे। तो मेरा दिल करता है कि मैं बैठी रहूँ, चलती रहूँ और इनको जो है ना देखती रहूँ। और पानी जो है ना वो ज़रूर पिया करें सुबह सुबह उठ के ना। पानी आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पिया करें, लेकिन सुबह सुबह उठ के ना पानी पी लिया करें। अच्छा, उसके बाद गर्मी में ना फ्रूट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ना पानी पी के या फिर गर्मी में ना भूख बहुत कम लगती है। खाना जो है ना बहुत कम खाया जाता है क्योंकि भूख नहीं लग रही होती। तो फ्रूट्स जो है ना वो खा लिया करें, क्योंकि हमारे घरों में ना मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि फ्रूट्स ले तो आते हैं, जैसे हमारे घर में भी, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना वो बिल्कुल शौक़ से फ्रूट्स नहीं खाते। अच्छा, मैंने ये नोट किया है कि जो आदतें माँ में होती हैं ना, ख़ासकर जो माँ होती है उसमें जो आदतें होती हैं तो वो बच्चों में आ जाती हैं। मैं अच्छे शौक़ से फ्रूट्स नहीं खाती थी, तो मेरे बच्चे भी जो है ना वो बिल्कुल ही शौक़ से फ्रूट्स नहीं खाते। और जो चीज़ें मैं नहीं खाती थी, ज़ाहिर है मैं खाती नहीं थी, मेरे पास बैठे होते थे बच्चे, तो ज़ाहिर जो मैं खाती थी तो वही खाते थे, तो ज़्यादातर चीज़ें वो वही खाते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग जो है ना, आपके बच्चे छोटे हैं तो आप उनके साथ बैठ के ना फ्रूट्स खाया करें और उनको भी खिलाया करें। इस तरह जो है ना फिर उन बच्चों की आदत बन जाती है। तो मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह से अब वो खा लेता है, लेकिन मेरी बेटी और जो छोटा मेरा बेटा है ना हमजा, ये इतना तंग करते हैं ना, ये बिल्कुल ही नहीं खाते। लेकिन एक चीज़ है कि जब हम फ्रूट्स वगैरह काट के ना, तो मैं कभी भी मतलब कि मेरा दिल करे ना कि मैं कोई चीज़ खाऊं, तो मैं बैठी होती हूँ, मेरे बच्चे फिर आ जाते हैं मेरे पास, तो साथ साथ ना वो भी खा लेते हैं। तो इस तरह जब माँ बैठ के कोई चीज़ खाती है ना तो बच्चे लाजमी साथ खाते हैं। तो आप लोग फ्रूट्स वगैरह, अगर आपके बच्चे या कोई चीज़ नहीं खाते, आप बैठ के खाया करें ना, तो बच्चे आपके साथ बैठ के ना फिर खा लिया करेंगे। और गर्मियों में ना सब्जियों का, मतलब कि सैलड वगैरह का, जैसे खीरा, टमाटर, प्याज काट के ज़रूर खाने के साथ यूज़ किया करें, और हरी चटनी ये भी लाजमी खाया करें। ये गर्मियों में ना मतलब कि ये थोड़ी ठंडी ठंडी चीज़ें होती हैं ना, तो ये बड़ा ही मतलब कि ठंडक का एहसास दिलाती हैं फिर। अच्छा जी, ये रायता जो होता है ना ये लाजमी बना लिया करें। अच्छा, ख़ासकर जब आप लोग कोई इस तरह की सब्ज़ी बनाते हैं ना, जैसे करेले और भिंडियाँ, तो मेरे बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते, तो साथ में मैं ये वाला रायता बना लेती हूँ ना, तो बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। और वैसे भी जब मैं करेले बनाती हूँ तो मैं ये वाला रायता लाजमी बनाती हूँ। इसमें मैं थोड़ा प्याज, टमाटर, खीरा, पुदीना, हरा धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा और नमक डाल के ना, और काली मिर्च, तो बड़ा मज़े का लगता है करेलों के साथ। और लस्सी ज़रूर पिया करें। कच्ची लस्सी जो होती है ना ये बहुत ठंडी होती है। हमें बचपन से ना मेरे अब्बू भी बहुत ज़्यादा हमें पिलाते होते थे, हम बच्चे होते थे ना जब, तो हम बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन मेरे अब्बू का क्या होता था कि जब भी आम लाते थे ना, तो वो इसी शर्त पे लाते थे कि मैं तभी लाऊंगा कि आपने ऊपर इसके कच्ची लस्सी पीनी है, तो फिर हम लोग पी लिया करते थे। लेकिन अब हम बहुत शौक़ से पीते हैं। मेरे हस्बैंड तो कहते हैं बस सारा दिन ना मुझे कच्ची लस्सी ही बना के दे दो। और ख़ासकर जब करेले हमारे घर में बनते हैं ना, तो फिर तो लाजमी कच्ची लस्सी बनती है, थोड़ा सा नमक डाल के ठंडी ठंडी। अच्छा, ये इसमें ना दूध बहुत कम होता है और पानी जो है ना वो ज़्यादा होता है, तो ये बड़ी मज़े की लगती है, ये ज़रूर पिया करें। अच्छा, उसके बाद जब भी आप कहीं बाहर जाएँ ना, तो अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें भर के, क्योंकि आजकल जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, तो पानी साथ जो है ना अपने ज़रूर रखा करें, और बच्चों को भी साथ लाजमी दिया करें। और उसके बाद ये वाला स्प्रे जो मैं बनाती हूँ,
یہ والا بھی آپ بنا کے رکھ لیں، اور اس میں ایک ڈھکن جو ہے نا، یہ والا کمفرٹ جو میں لاتی ہوں کپڑوں والا، تو اس کا ایک ڈھکن ڈال کے اور اس کو پانی سے بھر دیا کریں۔ اس کو آپ جو ہے نا 2-3 بار جو ہے کمروں میں اور پردوں میں اس طرح آپ اس کا اسپرے کر دیا کریں نا، تو آپ کو گرمی میں نا اتنا سکون ملے گا، ساتھ ساتھ آپ کام کریں گی اور آپ کو جو ہے نا ہلکی ہلکی سی جو ہے نا خوشبو آتی رہے گی نا، تو آپ کا کام میں دل لگے گا اور گھر بھی آپ کو ایسے ٹھنڈا ٹھنڈا اور مہکا مہکا سا نا بڑا ہی سکون والا لگے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ والا جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں تخم ملنگا، اور یہ ہوتی ہے گوند کتیا۔ یہ میں نے لکھ کے رکھا ہوا تھا، مجھے اس کا نام نہیں آتا، لیکن یہ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے نا۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، تو ہماری امی جو ہے نا ہمیں یہ صبح دودھ میں ڈال کے پلاتی ہوتی تھیں، اور ہم پیتے نہیں تھے لیکن زبردستی پلاتی تھی کہ مطلب کہ اس سے نا بھوک وغیرہ لگتی ہے اور معدے میں ٹھنڈک رہتی ہے، یہ بڑا ہی ٹھنڈا ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں۔ تو میں بھگو کے رکھ دیتی، اور میرے ہسبینڈ تو یہ اتنا زیادہ پیتے ہیں نا کہ وہ دن میں پتہ نہیں کتنی بار ہی پی لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ابھی میں نے رات کو نا وہ بھگو کے رکھ دی تھی دونوں چیزیں، اور جب بھی آپ نہائیں نا، تو یہ والی پھٹکڑی کا ایک پیس میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ایک چھوٹا سا پیس آپ نے اس میں ڈال لینا۔ اگر آپ کے پاس پاؤڈر ہے آپ وہ ڈال لیں، نہیں تو پھر ایسے ہی ڈال لیں اور اس سے نہا لیں۔ اس سے آپ کے پسینہ جو ہے نا وہ بہت کم ہو جائے گا، بہت کم ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو پیس کے آپ کسی شاور والی جو بوٹل چھوٹی چھوٹی مل جاتی ہیں، ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہیں، ان میں ڈال کے انڈر آرم میں اور اس طرح آپ لگا لینا، تو آپ یقین کریں کہ آپ کے کوئی اسمیل کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ بالکل فریش رہیں گے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ کو جو ہے نا بڑا مزہ آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد نہانے کے بعد نا آپ کوئی بھی سن بلاک جو بھی آپ یوز کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو لازمی کیا کریں، باہر جانے سے پہلے بھی، کچن میں جانے سے پہلے بھی سن بلاک ضرور لگایا کریں۔ تو اس سے جو ہے نا اسکن ہماری جو مطلب کہ چھائیاں وغیرہ جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، اس سے بہت زیادہ حد تک بچ جاتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد صبح ہو گئی تھی اور ابھی میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ آفس جا رہے تھے، تو ان کو میں یہ دے دوں گی دودھ میں ڈال کے یہ دونوں چیزیں۔ تو ابھی میں اپنے لیے بھی بنا رہی تھی، تو میں نے کہا چلو ہم دونوں یہی ناشتہ کر لیتے ہیں، کیونکہ میرے ہسبینڈ آج کل نا پراٹھا وغیرہ نہیں کھاتے کیونکہ بہت گرمی ہوتی ہے۔ ایک دوسرا ڈرنک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ بھی میں ان کو بنا کے دیتی ہوں، لیکن آج کل نا ان کو جو ہے نا یہ والا کہتے ہیں کہ مجھے بنا کے دیا کرو، اور یہ وہ شروع سے ہی پیتے ہیں۔ تو دن میں وہ تو جب بھی آفس سے آتے ہیں تب بھی یہی پیتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں تو بھی پیتے رہتے ہیں۔ یہ بنا کے نا وہ خود بھی رکھ لیتے ہیں، بھگو کے رکھ لیتے ہیں فریج میں۔ تو آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو بنا کے دیں اور خود بھی پیا کریں گے۔ بہت زیادہ یہ چیزیں ٹھنڈی ہیں، اور مطلب کہ یہ جو دیسی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ چیزیں استعمال کیا کریں، کیونکہ آج کل ہمارے بچے جو ہیں نا وہ کولڈ ڈرنکس اور اس طرح کی چیزیں، بازار کے جو جوس ہوتے ہیں ان میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، تو یہ چیزیں دیا کریں۔ اچھا، اس کے بعد نماز ضرور پڑھا کریں۔ نماز پڑھنے سے بہت زیادہ سکون ملتا ہے، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ میری دعا میں آپ ہمیشہ رہتے ہیں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، اور جو نہیں ہوتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔